चलिए बच्चों, आज हम रियल नंबर का एक और हॉट्स क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि हमें ये शो करना है कि भी √3 प्लस जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। इंडिविजुअली हमें ये तो पता है √3 भी इरेशनल होता है और √5 भी इरेशनल होता है। अब हमने ये पता करना है कि भी क्या इन दोनों का जो सम है वो भी एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। चलिए, उसके लिए हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे कि भाई let us assume that let this √3 plus √5 be rational। हम ये assume करके चल रहे हैं कि जो √3 प्लस √5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर कोई भी हम रैशनल नंबर लिखेंगे तो वो जो रैशनल नंबर होगा दैट इज इक्वल टू हम क्या लेंगे r, और साइड में ये मेंशन करेंगे r इज एनी रैशनल। ये जरूर स्पेसिफाई करना है कि भी आर्क है क्या। तो हमने ये मेंशन कर दिया है साइड में कि अगर √3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है तो हम उसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, आर की फॉर्म में, या p/q की फॉर्म में लिखना है वो p/q की भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट साइड में ये जरूर मेंशन कर देना कि भाई उधर नेचर क्या है p और q की। अब हमें पता है इधर दोनों तरफ रूट चल रहा है, तो रूट वाली एक कोई भी टर्म आप राइट साइड शिफ्ट कर देना, चाहे वो √3 को करना है √3 को कर दीजिए, चाहे √5 को करना है √5 को कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यों करा बच्चों? ताकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें स्क्वेयर जो रूट है वो हट जाए। तो स्क्वेयर रूट हटाने के लिए मैंने क्या करा, दोनों तरफ इसकी मैंने क्या कर दी बच्चों, स्क्वेयरिंग कर दी। अब जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो ये 3 रह जाएगा। अब इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हमने राइट साइड में जो आइडेंटिटी लगाई है वो साइड में आपने मेंशन करनी है, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो 3 तो एज इट इज चलेगा, r का जब हम स्क्वायर करेंगे तो r² हो जाएगा, √5 का जो स्क्वायर होगा वो 5 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू √5 इंटू r। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे और जो बिना रूट वाली टर्म है उसको एक साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 2√5 इंटू r वो हम लेफ्ट साइड लेंगे और r² प्लस 5 माइनस 3 ये राइट साइड आ गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2 इंटू रूट इंटू r इज इक्वल टू, इधर आ गया हमारे पास r² प्लस 3। तो हमने क्या करा बच्चों, जो रूट वाली टर्म थी जिसके साथ चल रहा था उसको मैं लेफ्ट साइड ले गया और जो बाकी जो रूट वाली टर्म्स थी बिना रूट वाली वो मैं राइट साइड शिफ्ट कर गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, √5 इंटू r, ये तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r² प्लस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया 2। अब ये जो रूट में r मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी हम राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो नीचे डिवाइड होके ये क्या बन गया 2r। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो टर्म आपको नजर आ रहा है उसमें जो LHS साइड है वो रूट में है, तो कोई भी टर्म जो रूट में हम लिखेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होगा तो वो हमेशा इरेशनल होगा। बट जो RHS है वो हमारा एक रैशनल नंबर है। वो रैशनल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे r भी रैशनल है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अज्यूम करा था, 3 भी रैशनल है, ये भी हमें पता है, 2 भी एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय r भी एक हमारा क्या चल रहा है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो LHS वाली टर्म दिख रही है वो तो हमारी सारी की सारी इरेशनल है, बट RHS क्या चल रहा है, 2 रैशनल का सम डिवाइडेड बाय 2 रैशनल के प्रोडक्ट से करेंगे तो वो जो नंबर बनेगा रिजल्टिंग नंबर विल बी अ रैशनल नंबर। तो अब इसको वर्डिंग में अगर टीचर को लिखाना है तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिए, LHS इज इक्वल टू √5 इज इरेशनल, LHS इज इक्वल टू √5 जो है वो हमारा एक कौन सा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर है। बट जो RHS है दैट इज इक्वल टू r² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2r इज विच नंबर, रैशनल नंबर। Why it is rational? Because यहाँ पे जो r था that is rational,
3 जो था वो भी रैशनल था, और इसको जब मैंने डिवाइड करा 2 इंटू आर से तो वो भी दो नंबर्स थे वो रैशनल थे, तो दिस होल नंबर बिकम्स अ रैशनल नंबर। तो जो LHS है वो हमारा इरेशनल है, बट जो RHS है वो हमारा रैशनल है। तो लास्ट में हम एक वर्डिंग लिखेंगे, दैट इज LHS इज नॉट सेम एज आवर RHS, क्योंकि LHS एक इरेशनल नंबर है बट RHS एक रैशनल नंबर है। सो देयरफॉर आवर assumption is wrong। तो हमारी जो assumption है that is wrong। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे जो हमारे पास √3 प्लस √5 है that is not a rational number, it is an irrational number, it is an irrational number। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया है, इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? कि हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करने को बोला गया था कि ये एक नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर है, बट जब हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस सोल्यूशन में हमने अजम्पशन ले ली कि लेट अस अज्यूम दिस इज टू बी अ रैशनल, और कोई भी रैशनल नंबर जो हम लिखते हैं उसको हम या तो आर की फॉर्म में लिखेंगे या p/q की फॉर्म में लिखेंगे, बट साइड में ये मेंशन करना है जो आर है वो आपने क्या अज्यूम करा हुआ है, आर को हमने क्या अज्यूम करा हुआ है। तो आपने इनमें से कोई भी एक टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमने रूट हटाने के लिए दोनों तरफ ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, फिर इसके बाद √3 का स्क्वायर करा 3 आया, इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी। वो आइडेंटिटी क्या लगाई है बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद जो विदाउट रूट वाली टर्म्स हैं उसको राइट साइड शिफ्ट कर देना, और जो रूट वाली टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेके चले गए। फिर 2 इंटू आर भी एक रैशनल नंबर सी थे हमारे पास, तो मैं उनको नीचे ले गया, डिवाइड की फॉर्म में चला गया। √5 को सर ने सिर्फ लेफ्ट साइड में रहने दिया, तो लेफ्ट साइड में सारी टर्म रूट वाली है और राइट साइड में जो सारी टर्म्स है वो विदाउट रूट है। तो LHS की कंडीशन लिख देंगे कि जी LHS एक इरेशनल नंबर है क्योंकि वो रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो RHS है वो सारा का सारा हमने रैशनल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे R भी रैशनल है, 3 भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है और R भी रैशनल है। सो इसका मतलब LHS तो हमारा इरेशनल नंबर आ गया, बट RHS हमारा कौन सा नंबर है बच्चों? रैशनल नंबर है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर आवर assumption इज wrong, so therefore √3 plus √5 is irrational। ठीक है।